दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। आपका पर्चा देखकर खुद बागेश्वर बाबा भी हैरान रह गए, क्योंकि आपके एक साथ तीन तीन पर्चे खुले हैं और पर्चे में जो निकल कर आया है उसे सुनकर आप भी फूट फूट कर रोने लगेंगे, क्योंकि इस पर्चे में आपके सबसे बड़े गद्दार का नाम आया है, जो कि आपके घर में ही रह रहा है और आपके ही पूरे परिवार को बर्बाद कर रहा है। साथ ही दोस्तों, आपकी मृत्यु कब होगी, आपकी मृत्यु की तारीख भी आ गई है। दोस्तों, आपको कौन धोखा देगा, कौन अपना आपका फायदा उठा रहा है, सारी बातें आपके पर्चे में निकल कर आ गई हैं। आखिर कौन आपको सच्चे दिल से चाहता है, आखिर कौन आपको सच्चे मन से प्रेम करता है, उस व्यक्ति का नाम भी इस पर्चे में आ गया है, जो आपका अगले 7 जन्मों तक साथ देने वाला है। साथ ही दोस्तों, आने वाले इन 7 दिनों में आपके जीवन में एक बहुत बड़ी घटना होने वाली है, जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देगी। दोस्तों, यकीन मानिए, आज की वीडियो आपकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। आप भी सोच रहे होंगे कि मेरे जीवन में इतना दुख, इतनी तकलीफ क्यों आ रही है, आखिर मेरे जीवन में कब सुख आएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपके पर्चे में बहुत बड़ी खुशी की बात भी निकल कर आई है आपके लिए, जिसे सुनकर आप एक पांव पर नाचने लगेंगे, घर घर जाकर मिठाइयां बांटने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों, न्याय के देवता शनिदेव अगले 24 घंटे में आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करेंगे, जिसके चलते अब आप भी मालामाल होने वाले हैं। जहां जहां आप कदम रखेंगे, वहां वहां से धन दौलत की बारिश होने लगेंगी। आपके दुश्मन भी अब आपके तलवे चाटने लगेंगे। जो व्यक्ति आपको देखकर मुंह मोड़ लेता था, वह व्यक्ति भी अब आपकी वाहवाही करेगा। दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही शानदार है। दोस्तों ने वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताई है, इसलिए शुरुआत से लेकर आखिर तक मेरे साथ बने रहना, क्योंकि ऐसी वीडियो बार बार नहीं बना करती है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपका जो दुश्मन है, वो आपकी दुश्मनी में पूरी तरह से पागल हो चुका है। आपके दुश्मन ने आपके घर के चौखट पर आपकी मौत बांध रखी है। जी हाँ, वह दुश्मन पराया नहीं बल्कि आपका रिश्तेदार ही है, आपके बहुत नजदीक रहता है। आज उस दुश्मन के नाम से भी पर्दा उठाऊंगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपके घर में एक नाग देवता पिछले 4 सालों से नहीं बल्कि 8 सालों से रह रहे हैं, और यह नाग देवता आपकी जिंदगी को स्वर्ग बनाएंगे, आपको माला माल बनाएंगे। लेकिन यह नाग देवता अभी आपसे नाराज है, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा पाप कर रखा है दोस्तों, जिसके चलते आपका घर परिवार, आपका भाग्य, आपका रुपया पैसा सब कुछ बंध चुका है। जी हाँ, सब कुछ बंध गया है, जिसके चलते आपके जीवन में खुशियां नहीं आ रही हैं। आपके जीवन में आए दिन मुसीबतें आ रही हैं। सारी जानकारी दूंगा, सारे राज से पर्दा उठाऊंगा और अंत में एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो आपके जीवन में आ रही तमाम परेशानियों को, तमाम दुखों को जड़ से मिटा देगा। तो शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहना दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं, लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मान सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, देवादिदेव महादेव की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहेंगी। दोस्तों, पर्चे में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है, वो है सबसे बड़े धोखे की। जी हाँ, आने वाले इन 7 दिनों में आपके जीवन में आपका अपना ही आपको सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। जिस व्यक्ति के ऊपर आप बहुत भरोसा कर रहे हो, जिस व्यक्ति के ऊपर आप आंख बंद करके उस व्यक्ति से प्रेम कर रहे हो, तो दोस्तों सावधान हो जाइए, क्योंकि आने वाले इन दिनों में शनिदेव की कृपा तो आपके ऊपर बन रही है, लेकिन राहु का मायाजाल भी बन रहा है, जिसके चलते दोस्तों आपके साथ कई सारे धोखे हो सकते हैं। जी हाँ, जिस व्यक्ति पर आप भरोसा करोगे वही व्यक्ति आपको धोखा देगा, जिससे आप उम्मीद लगाओगे वही आपकी उम्मीद तोड़ेगा। दोस्तों, इसलिए कह रहा हूं, किसी पर भी भरोसा मत करना, क्योंकि अगर आपने भरोसा किया तो आपको धोखा मिला। और दोस्तों, आपके आसपास कुछ गद्दार भी घूम रहे हैं, उन गद्दारों से भी बचने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों यह लोग आपकी थाली में खाते हैं, आपके टुकड़ों पर पलते हैं और आपको ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपको तो पता भी नहीं है, ये लोग पीठ पीछे आपको नीचा गिराने के लिए कई गंदी गंदी बुरी बुरी हरकत करते हैं। ऐसे लोगों से बचना बहुत जरूरी है, और ये लोग दोस्तों को पराए नहीं है, आपके आसपास ही रह रहे हैं। ये लोग आपके दोस्त में हो सकते हैं,
पुओं आपकी रिश्तेदारी में हो सकते हैं या फिर आपके अड़ोस पड़ोस में हो सकते हैं, इसलिए इनसे बचना बहुत जरूरी है। इनसे बचना मुश्किल भी है क्योंकि ये लोग मुंह पर अपने बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे हमेशा आपको बर्बाद करने के लिए उत्साहित रहते हैं। दोस्त तो इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहना चाहिए, और आने वाले इन दिनों में दोस्तों खतरा डबल हो चुका है। इसलिए कह रहा हूं, अगर कोई आपका अपना है तो उसके ऊपर भी भरोसा मत करना, और अगर भरोसा किया तो आपकी नैया डूबनी ही डूबनी है। दोस्तों, आने वाले इन 7 दिनों में दोस्तों बहुत ही शानदार योग बन रहे हैं। शनिदेव आपके ऊपर पूरी तरह से मेहरबान हैं, जिसके चलते कई खुशियां आपके जीवन में आ रही हैं। और दोस्तों, बागेश्वर बाबा के पर्चे में भी बहुत बड़ी खुशी की बात आपके लिए निकल कर आई है। वो खुशी की बात कुछ इस तरह है। दोस्तों, आपके जीवन में एक औरत दस्तक देने वाली है। जी हाँ, एक औरत आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। उस औरत के आने के बाद से आपकी जिंदगी में बहुत खुशियां आएगी। आपके जीवन में बहुत सारा बदलाव आने वाला है। दोस्तों, जहां पहले आपकी जिंदगी में सब सूखा सूखा था, वहीं इस औरत के आने के बाद से आपकी जिंदगी में हरियाली छा जाएगी। पहले आपकी किस्मत साथ नहीं देती थी, तो इस औरत के आने के बाद से आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेंगी। यह औरत कोई आम स्त्री नहीं है, बल्कि साक्षात माता लक्ष्मी का रूप है। दोस्तों, जी हाँ, साक्षात माता लक्ष्मी का रूप बनकर यह औरत आपके जीवन में आने वाली है। इसलिए कह रहा हूं, इस औरत को नाराज करने की भूल मत करना। जब यह औरत आपके जीवन में आए तो इसे पहचानने में कोई गलती मत करना। इस औरत से अच्छे से बात करिएगा, इसे अपने घर पर आमंत्रित करिएगा, क्योंकि यह औरत अगर आपके साथ रहेंगी, आपसे बात करेगी, तो समझ लीजिएगा आपकी जिंदगी में खुशहाली खुशहाली होगी। इस औरत के चरण अगर आपके घर में पड़ेंगे तो आपके घर में भी यूं समझ लीजिए माता लक्ष्मी प्रवेश करेगी। आपके घर में जो दरिद्रता छाई हुई है वह खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा सा सक्रिय रहिएगा, आलस से मत करिएगा। यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जिंदगी की कोई भी परेशानी, जी हां, आपके जीवन की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी नहीं है, इसलिए चिंता मत करिए। आपको हमेशा हिम्मत खोना नहीं है, अपनी हिम्मत को बनाए रखना। बड़ी से बड़ी परेशानी आपके तलवे छाटेगी। दोस्तों, सबसे बड़ी बात बाहर निकल कर आई है। दोस्त, तो आपके भी मन में सवाल आते होंगे कि आखिर मेरी मृत्यु कब होगी, आखिर मैं कब मरूंगा, कहीं मेरी मौत जल्दी तो नहीं होगी, कहीं मेरी मौत बहुत खराब स्थिति में तो नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, क्या आपकी राशि के अनुसार अगर देखा जाए तो आपकी मौत उस वक्त होगी जब आप अपने जीवन में बहुत खुश होंगे। यानी कि आपकी जिंदगी में जब खुशियां आएगी, आप अपने जीवन में सब कर चुके होंगे। आप अपने जीवन से जब अच्छे से संतुष्ट होंगे, तभी आप इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे। आप दुखी वाली स्थिति में, परेशानी वाली स्थिति में दुनिया को छोड़कर नहीं जाएंगे। आपकी राशि के अनुसार दोस्तों, आप हमेशा इस दुनिया को तभी अलविदा कहेंगे जब आप अपने जीवन से संतुष्ट होंगे। आपको अपने जीवन का हर सुख मिल जाएगा, तभी आप इस जीवन से अलविदा कहेंगे। इसलिए चिंता छोड़िए और दोस्तों, कर्म करिए। आने वाले इन 7 दिनों में शनिदेव बहुत बड़े संकेत दे रहे हैं। दोस्तों, इसलिए कह रहा हूं कि इन 7 दिनों को ऐसे ही व्यर्थ मत जाने देना। दोस्तों, कई सारे कार्य आपको करने पड़ सकते हैं। इन दिनों अतिरिक्त कार्य का बोझ और तनाव लेने से बचना चाहिए। जितना काम हो उतना ही काम करना, वरना बड़ी परेशानी में फल। दोस्तों, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। आप दोस्तों डिप्रेशन में जा सकते हो। ज्यादा तनाव किसी भी काम का मत लेना, क्योंकि आपकी यही एक बुरी आदत है। दोस्तों, आप लोगों को ना नहीं कर पाते, आप सभी लोगों को हाँ कर देते हैं। अगर कोई कार्य आपसे नहीं भी होगा तो आप उसके लिए हाँ कर देंगे, क्योंकि आपके मुंह से ना नहीं निकलता है। दोस्तों, ना निकालना शुरू करिए, क्योंकि लोग आपका फायदा उठा रहे हैं। आपके अपने, आपके रिश्तेदार आपका फायदा उठाते हैं। दोस्तों, उनको पता है कि आप कभी भी ना नहीं करते हैं। दोस्तों, अब ना करना शुरू करिए। 0 क्योंकि ना नहीं करोगे तो लोग आपका फायदा उठाएंगे ही उठाएंगे। और दोस्तों, इन आने वाले 7 दिनों में काम का बोझ बहुत बढ़ रहा है, इसीलिए तनाव भी बढ़ेगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि बातचीत अगर किसी से कर रहे हो तो अपने शब्दों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि इन दिनों किसी से झगड़ा हो सकता है। कोई व्यक्ति आपसे नाराज हो सकता है।
आपके मुंह से गलत शब्द निकल सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है कि जो शब्द होते हैं वो एक बाण यानी एक तीर की तरह कार्य करता है। मुंह से निकले हुए शब्द कभी भी वापस नहीं आते हैं, और अगर आपके किसी अपने को बुरा लग गया तो दोस्तों, रिश्ता तक खत्म हो सकता है, रिश्ता टूट सकता है, तो दूरियां आ सकती हैं। इसलिए कह रहा हूं कि अपने शब्दों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। समय बहुत अच्छा है, लेकिन आपके मुंह से कुछ गलत शब्द निकल सकते हैं। भावुकता में, क्रोध की स्थिति में, इसलिए आपकी खराब इमेज बन सकती है। लोगों के सामने, समाज के सामने अपने शब्दों का ध्यान से चयन करिएगा। आपको मैं बता दूं कि घर में अचानक मेहमान आ सकते हैं। जी हां, आपके घर में अचानक मेहमान आ सकते हैं, जिसके चलते आपकी सारी व्यवस्था गड़बड़ हो सकती है। इसलिए पहले से तैयारी रखिएगा। आपको मैं बता दूं कि व्यस्त तो आप बहुत रहोगे, लेकिन आपको अपने लिए भी समय निकालना पड़ेगा। अपने यारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए भी समय निकालना पड़ेगा। अपने जीवन साथी के लिए समय निकालना पड़ेगा। और अगर समय नहीं निकाल पाए तो रिश्तों में थोड़ी सी दूरियां आ सकती हैं। दोस्तों, आपका अगर कोई काम बहुत समय से अटका हुआ था, रुका हुआ था, तो वो काम भी अब पूरा होने वाला है। इसके लिए आपको थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन अगर कोशिश करोगे तो आपका वह काम बन जाएगा। आपको मैं बता दूं कि आपके परिवार में किसी एक व्यक्ति के कारण लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है। परिवार के किसी एक व्यक्ति के कारण आपके घर का, आपके परिवार का माहौल बहुत खराब हो सकता है, और हो सकता है लड़ाई इतनी बढ़ जाए कि परिवार के टुकड़े भी हो सकते हैं। इसके लिए कह रहा हूं कि आपको इन सभी चीजों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा होता है तो उस झगड़े को भेंट कर सुलझा लें। गर्मा गर्मी के माहौल में दोस्तों, चीजें उलझ जाती हैं, क्रोध में चीजें उलझ जाती हैं, और क्रोध भी इस समय आपको आ सकता है दोस्तों, क्योंकि जब शनि आपके ऊपर अपनी दृष्टि डालते हैं तो दोस्तों, शनि मेहरबान भी होते हैं और शनि गुस्सा भी करवाते हैं, और आपके गुस्से के कारण बड़ी परेशानियां हो सकती हैं। दोस्तों, इसके लिए कह रहा हूं, शांति से काम लीजिएगा। अगर कोई चीज खराब होती है तो उसे सुलझाने की जिम्मेदारी, उसे सही करने की जिम्मेदारी आपकी है। आपको मैं बता दूं, अपने परिवार में कुछ नियम बनाइए और सबको कायदे में रखिए। वहीं दोस्तों, प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। आप अपने जीवन साथी की भावनाओं की कद्र करें। वो क्या चाहते हैं, उनको क्या चाहिए, आपसे उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि आपका जो स्वास्थ्य है इन दिनों थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा। आपका स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं रहेगा जितना दोस्तों आप चाहते हैं। कोई ना कोई छोटी मोटी परेशानी, छोटी मोटी दिक्कत आ सकती है आपकी तबीयत में, जिसके चलते दोस्तों आप अपने आप को थोड़ा सा कमजोर महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप खुद का ध्यान रखेंगे, समय समय पर गोली दवाई लेते रहेंगे, तो आप वापस से जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। ज्यादा बड़ी चिंता की बात नहीं है। आप चाहे तो मेडिटेशन करें, योगा करें, और इन चीजों से आप दोस्तों निजात पा सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर कोई नया काम शुरू करने वाले हो तो थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा। कोई भी नया काम इस समय के दौरान मत करिएगा। नया काम करोगे तो कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई बाधा आ सकती है। इसलिए यह समय जो पुराना कार्य है उसी को अच्छे से करने पर ध्यान दीजिए। नई शुरुआत के लिए यह समय उतना अच्छा नहीं है। वहीं आपको मैं बता दूं कि आपके अंदर जो सोच है वो बहुत अच्छी रहेगी। आपके अंदर और उत्साह रहेगा, लेकिन ध्यान रहे, कभी कभी जो यह उत्साह है सजा बन जाता है, नुकसान कर देता है। उत्साह अच्छा है, लेकिन अति उत्साह बहुत खराब है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह जो समय है, इस समय का भरपूर सदुपयोग करना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों, इस समय का उपयोग नहीं करोगे तो यह समय लौट कर नहीं आएगा। शनिदेव की कृपा से यह समय बहुत ही अच्छा है। आपको अपने करियर में नए मौके मिल सकते हैं। आप अपने घर की देखरेख और व्यवस्था बना के रखिए, सकारात्मक रवैया रखिए। दोस्तों, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। आपको मैं बता दूं, जो लोग युवा हैं, जो लोग विद्यार्थी हैं, उनको उनकी योग्यता और प्रतिभा के दम पर कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। दोस्तों, यह जो समय है, आपको कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। अपने काम धंधों में कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। कारोबार आपको अच्छे से संभालना है। कामकाज पर पूरा ध्यान देना है, समय देना है। लापरवाही करोगे तो यह समय दोस्तों गुजर जाएगा और वापस से नहीं आएगा।
सोशल मीडिया या फिर दोस्तों किसी इधर उधर ऑनलाइन आपको कोई मुनाफा हो सकता है दोस्तों। जी हाँ, सोशल मीडिया के जरिए कोई ऑनलाइन दोस्तों किसी वेबसाइट के द्वारा आप धन कमा सकते हैं। आपको कोई धन लाभ हो सकता है। तो इन चीजों में जो रुचि है उनके लिए यह समय अच्छा है। बस एक रखते बात का ध्यान रखना जाते जाते। मैं कुछ बातें आपको बता के जाऊंगा, उन बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। यह जो समय है ऊर्जा से भरा हुआ रहेगा आपके अंदर, लेकिन अपने आप को किसी भी गलत आदत में मत झोंकिएगा दोस्तों। जितना हो सके गलत चीजों से दूर रहिएगा, गलत संगत से दूर रहिएगा, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि आपके ऊपर है। और शनिदेव, यकीन मान लीजिए, जो बुरा करता है उसको दंड भी तुरंत देते हैं। और इस समय तो शनि आपके ऊपर ही निगाह डाले हुए हैं। और अगर आप कोई गलत कार्य करते हैं, किसी गलत संगत के लोग के साथ रहते हैं, कोई गलत कार्य करेंगे तो दोस्तों फिर आपको नुकसान तो होगा ही होगा। इसीलिए कोई भी गलत कार्य करने पर अपना ध्यान मत दीजिएगा, वरना दोस्तों रोते रह जाओगे। क्योंकि जब शनि पटकता है ना, तो दोस्तों बहुत खतरनाक पटकता है। वो आसमान से उठाकर इंसान को सड़क पर गिरा देता है। एक धनवान राजा जैसा व्यक्ति भी शनि के चंगुल से नहीं बच पाता है। जब वह कुछ गलत करता है और शनि की अगर उस पर दृष्टि हो, तो वह उस राजा को उठाकर भिखारी बना देता है। इसलिए शनि के प्रकोप से अगर बचना है तो अच्छे कर्म करते रहिएगा, कोई भी बुरा कार्य मत करिएगा, अपने विचारों को अच्छा रखिएगा। लोगों को कोसने से अच्छा है पहले खुद पर ध्यान दें कि कहीं मैं ही तो कुछ गलत कार्य नहीं कर रहा हूं, कहीं मैं ही तो कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा हूं। इतनी बातों को कम से कम अपने दिमाग में कुछ दिनों के लिए बैठा के रखना। आपको मैं बता दूं कि इस समय अंतराल में, यानी कि जब भी आप वीडियो देखो, केवल एक उपाय कर लेना। और उपाय क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनना। इस उपाय को करने से आपके दिमाग में जो हमेशा तनाव रहता है, जो सर आपका हमेशा भारी भारी रहता है, छोटी छोटी बातों पर आप बहुत गहरी सोच में पड़ जाते हैं। कोई अगर आपसे छोटी सी ऊंची आवाज में बात कर ले तो आपको बुरा लग जाता है और आप दोस्तों बार बार परेशान रहते हो, दुखी रहते हो। दिमाग में कई तरह की बातें घूमती रहती है। कुल मिलाकर सुकून नहीं मिलता है, हमेशा तनाव बना रहता है। डिप्रेशन में रहते हो दिमाग दोस्तों, आपका हमेशा किसी न किसी बात को लेकर उलझा हुआ रहता है। तो इससे बाहर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर दिमाग से ही सही नहीं रहोगे, दिमाग ही व्यवस्थित नहीं रहेगा, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आपको करना क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है और अपने साथ चंदन ले जाना है। जी हाँ दोस्तों, अपने साथ चंदन ले जाएं। भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए और फिर सिंदूर लगाइए और चंदन लगाइए। दोस्तों, सिंदूर नहीं हो तो चलेगा, लेकिन चंदन जरूर लगाना है। सिंदूर ना हो तो चलेगा, लेकिन चंदन तो होना ही होना चाहिए। शिवलिंग पर चंदन लगाइए और वहीं पर बैठकर ओम नम शिवाय मंत्र का जाप करें। और जब आप उठने वाले हो, तब शिवलिंग पर लगाया हुआ जो चंदन है अपने हाथों में ले ले और उस चंदन को एक डिब्बी में डाल दे। जी हाँ, एक डिब्बी में डाल दे और उस चंदन की रोजाना टीकी लगाइए या फिर उस चंदन को अपने सर पर मल लीजिए। यह कार्य करते रहिए, रोजाना सुबह शाम वह टीकी लगाएं। चंदन की आप देखेंगे कि कुछ दिनों में ही आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो दिमाग है, वो शांत रहने लगेगा। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना दोस्तों। कहते हैं हम पुरुष हो या स्त्री, दोनों को बराबर समझना चाहिए। तो तुम इतना ध्यान रखो कि जिससे तुम पुरुषों के साथ हो, वैसे ही तुम महिलाओं के साथ भी रहो। तुम्हारे स्वभाव में आकर इतना बदलाव क्यों देखा जाता है? ये बात तुम भी जानते हो कि तुम एक पुरुष को जो बातें नहीं बताते, वो बातें तुम महिलाओं को बता देते हो, क्योंकि तुम उनकी मीठी मीठी बातों में आ जाते हो, क्योंकि तुम उनसे बातें बढ़ाना चाहते हो। तुम अपने सच्चाई को उनके सामने रखना चाहते हो। मैंने क्या क्या किया है, मैं कितना कमाता हूँ, मेरे पास कितनी संपत्ति है, ये सब दिखाकर तुम उसके दिल में जगह बनाना चाहते हो। तुम उसके सामने बड़ा बनना चाहते हो। तुम जानते हो कि मैं इसे अपने प्यार के जाल में फंसा सकता हूँ या मैं इसके सामने बड़ा बन सकता हूँ। लेकिन यही चीजें तुम पुरुषों को नहीं बताते, क्योंकि तुम उससे अपना कॉम्पिटिटर समझते हो। पुरुषों को बता दोगे तो वो तुमसे उस तरह का जलने लगेगा। तुम्हें ऐसा मन में भाव आता है, लेकिन क्या कभी सोचा कि हो सकता है वह महिला भी तांत्रिक क्रिया एक्सपर्ट हो सकता है वह भी कोई तांत्रिक बाबा से जुड़ी हो और वह केवल तुम्हारे राज्य इची कार्तों इसलिए उगलवाती रही है ताकि वह अपने पति को या फिर अपने परिवार को आगे बढ़ा सके या तुम्हें खत्म कर सके।
वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई बता रहे हैं, सावधानी बता रहे हैं, अंत तक देखना वरना बहुत पछताओगे। एक नियम बना लेना कि जिंदगी में भूल कर भी अपने गोपनीय राज्य किसी को मत बताओ। अपनी संपत्ति के बारे में किसी को मत बताओ। तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम क्या खरीदने वाले हो, तुम क्या लाने वाले हो, तुम्हें किसी को बताकर क्या मिलेगा। ये दुनिया के लोग तुम्हें बड़ा नहीं समझेंगे, तुमसे जलना शुरू कर देंगे। बस इतनी सी बात हमारी ध्यान रखना। सावधानी तुम्हें यह बरतनी है कि कभी कभी क्या होता है, हमारे घर की औरतों से बात करने अक्सर बाहर की औरतें आया जाया करती हैं। वो सामने वाली कोई औरत हो सकती है, पड़ोसन हो सकती है, दूर की या करीबी रिश्तेदार हो सकती है। जब भी कोई औरतों का समूह आपस में मिलता है, बैठता है, बातें करता है, गप्पे लड़ाता है, तो स्वाभाविक सी बात है कुछ राज उगलते हैं, कुछ कमियां बाहर आती है, कुछ योजनाएं बाहर आती है। हर महिला चाहती है उनका पति क्या कर रहा है, किस मुकाम पर है, वो ये पेश करें। कभी कभी कुछ नहीं होने के बावजूद भी अपनी धाक जमाने के लिए कुछ महिलाएं बड़ी बड़ी बातें करती हैं। अब यही पर तो सबसे बड़ी गलती होती है। सावधानी ध्यान से सुनना, तुम्हारे घर की महिलाएं किसी और महिला के साथ तुम्हारी बड़ाई करेगी, तुम्हारे बारे में बड़ी बड़ी बातें बताएंगे। मेरे बेटे ने या मेरे पति ने ऐसे ऐसे काम कर दिए हैं, इतना पैसा कमा लिया है, यहाँ पर प्लॉट लिया है, यहाँ पर जमीन खरीदी है। तो सामने वाली जो महिला है, जब उसका पति नल्ला है, बेरोजगार है, जब उसका बेटा कुछ नहीं कर पा रहा, तो वो तुमसे खुश क्यों होंगी? वो उस समय तो हंसने का दिखावा कर लेगी, लेकिन रोजाना तुम्हारे ऊपर नजर रखेगी कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारे घर में कोई महंगा सामान आएगा तो बहुत ज्यादा आग बबूला हो जाएगी अपने घर के आलम को देखकर, अपने घर के क्लेश को देखकर और तुम्हारे घर की सुख शांति को देखकर मन ही मन दिन प्रतिदिन वो जलती रहेंगी और एकाकार सेके। समय आएगा जब वो इस जलन से इतनी ज्यादा परेशान हो जाएगी कि तुम्हें बर्बाद करने के लिए योजनाएं बनाना शुरू कर देगी। इन योजनाओं में सबसे पहले वो काली क्रियाएं का इस्तेमाल करेगी, क्योंकि यह औरत जो तुम्हारी मौत का इंतजार कर रही है, वो औरत बहुत भयंकर है। इसका पारिवारिक बैकग्राउंड तंत्र क्रिया से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इनके परिवार के लोग काफी सालों से तांत्रिक क्रिया करते आए हैं। यह तंत्र क्रिया के बीच पली बढ़ी है, तो छोटी मोटी तंत्र क्रिया जानती है। हो ना हो, अगर पिछले कुछ समय में अचानक से तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ा है, तुम अच्छे काम के लिए जा रहे थे, तुम मन में उत्साह लेकर जा रहे थे, मन में खुशी का भाव था, और अचानक पता चला कि यार ये मुझे थकावट महसूस हो रही है, सर दर्द हो रहा है, बुखार जैसा लग रहा है, तो इसके पीछे हो ना हो वही महिला सबसे बड़ा कारण है। तुम खुद विचार करो ना, तुमने रात्रि में कुछ ठंडा गर्म किया ना, तुमने कोई तेज हवा ली ना, तुम कहीं घूमने गए तो अचानक से स्वास्थ्य कैसे बिगड़ सकता है। हमारे बड़े बुजुर्ग ये बात जानते हैं कि ये टोने टोटके का असर है। दूसरा प्रभाव ध्यान दीजिएगा, कभी कभी तुम्हारे घर के लोग बेवजह लड़ने लगते हैं, मतलब कोई ऐसा खासी कारण नहीं था, बहुत मामूली कारण, और उस पे इतना भयंकर झगड़ा, ये बात पचाने वाली नहीं है। जरूर टोने टोटके का प्रभाव है। तुम्हारी नौकरी बहुत अच्छी चल रही है, तुम हर तरह से मेहनत कर रहे हो और सबकी नजरों में भी हो। पूरी संभावना है कि इस बार तुम्हारा प्रमोशन जरूर होगा, लेकिन अंत समय पर तुम महसूस करते हो कि यार अचानक से प्रमोशन किसी और को मिल गया, तो यही टोने टोटके का प्रभाव है। कभी कभी तुम्हारे घर में बहुत ज्यादा लाल चींटियां हो जाती है, मकड़ी के ढेर सारे जाले हो जाते हैं, चमगादड़ जैसे नकारात्मक पक्षी तुम्हारे घर में आने लगते हैं, तो समझ लेना वो औरत अपना कदम बढ़ा चुकी है, तुम्हारे ऊपर जादू टोना जमा चुकी है। तुम्हें बचना कैसे है, उसके दो तरीके हैं, बहुत ध्यान से सुनना। यह वीडियो नहीं तुम्हारे लिए वरदान है, जो तुम्हें हर मुसीबत से मुक्ति दिलाएगी, और यह वरदान तुमने अंत तक देख लिया, जान लिया, तो हर मुसीबत से मुक्त हो जाओगे। उपाय वीडियो में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले अपने को यह समझाओ कि हर खुशी को अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करो। जरूरी नहीं है उसका इंस्टाग्राम पर फोटो डाला जाए, जरूरी नहीं है उसका व्हाट्सएप पर फोटो डाला जाए। हम क्या कर रहे हैं ये लोगों को कैसे पता चलता है? हमारे इंस्टाग्राम स्टोरी से, हमारे व्हाट्सएप स्टेटस से, और उसी चीज पर अगर काबू रख लिया जाए तो हमारी घर की खुशी हमारे घर में रह सकती है। घर की महिलाओं को यह बता दिया जाए कि हमारे घर की बात बाहर नहीं जानी तो जानी। चाहिए तो तुम बताओ घर की खुशियां बाहर कैसे जाएगी, और जब हमारी तरक्की के बारे में, हमारे कितने पैसे घर में आ रहे हैं, उस बारे में लोगों को पता ही नहीं चलेगा, तो वो हमसे क्यों चलेंगे, वो हमसे क्यों कटेंगे, वो हमारे ऊपर तांत्रिक क्रिया क्यों करेंगे? ये जमाना मतलबी लोगों से भरा हुआ है।
ये मत सोचना तुम्हारी खुशी में वो खुश होंगे। हर इंसान तुम्हारी खुशी से जलेगा, चाहे वो खून का ही रिश्ता क्यों ना हो, आजमा कर देख लेना। अब हम आपको दो औरतों के नाम बताने जा रहे हैं। तुम जब इनका नाम जानोगे तो पैरों तले जमीन घिसक जाएगी, क्योंकि ये दो औरतें नहीं बल्कि साक्षात चुड़ैल का रूप है। इनकी अंतरात्मा मर चुकी है। इनके तंत्र प्रभाव से इनकी दुश्मनी में आपको कुछ हो भी जाए तो इन्हें फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तुम्हें इनसे बहुत बचकर रहना होगा। जमाना इतना खराब हो चुका है कि हर कोई खुद की झूली बनना चाहता है, और यह औरत तुम्हें गिराकर अपना नाम ऊंचा करना चाहती है। लेकिन गुरुजी ऐसा नहीं होने देंगे। इन दोनों औरतों का नाम बताकर तुम्हें बचा लेंगे। क्या है उस औरत का नाम? बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले नंबर पर जिस औरत का नाम आ रहा है, जी हाँ दोस्तों, उसका नाम अंग्रेजी के वाई अक्षर से शुरू होता है। जी हाँ, यह औरत बहुत ज्यादा भोले मुख वाली है, यानी इसका जब आप चेहरा देखोगे तो लगेगा ही नहीं कि ये कोई गलत काम कर सकती है। लेकिन इसका नाम वाई अक्षर से शुरू होता है, और यह महिला तुम्हारे नजदीकी रिश्तेदार है। हो सकता है यह इनका मूल नाम हो या घर पर बोलने वाला नाम हो, लेकिन ग्रह नक्षत्र यही संकेत दे रहे हैं कि वाई नाम की महिला तुम्हारी जिंदगी तार तार कर देगी। संभल कर रहना, बचकर रहना मेरे दोस्त। तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़े पड़ाव पर है। यहाँ दुश्मनों की एक लात तुम्हें बहुत दूर गिरा सकती है, और सूझबूझ से कमाया और आगे बढ़ाया एक कदम तुम्हें लाखों कदम आगे पहुंचा सकता है। समय यही है मौके पर चौका मारने का। 30 से 40 वर्ष की उम्र इसकी हो सकती है। इसी बीच इसकी उम्र है, यानी ये तुमसे बड़ी है और काफी सालों से तुम्हें आजमाते आई है। तुम्हारी सफलता को इसने देखा है, जाना है, परखा है। तुमने इसे माना है, अपना सब कुछ बताया भी है। थोड़ा सावधान रहो। दूसरी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं, जो तुम्हारी पड़ोसन हो सकती है, होने वाली पत्नी हो सकती है, महिला सहकर्मी हो सकती है, महिला मित्र हो सकती है। बचकर रहना, सावधान रहना। समय अभी भी गया नहीं है, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। इस महिला का नाम गपम पैक का अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के जी अक्षर से भी तुम्हें खतरा बन रहा है। यह पड़ोसन सब कुछ लूट कर ले जाएगी। जीते जी तुम्हारी जिंदगी नरक बन जाएगी। अगर ध्यान नहीं दिया तो सब कुछ हाथ से फिसल जाएगा। अगर अभी भी नहीं संभले तो बहुत देर हो जाएगी। आज की यह वीडियो बनाने का उद्देश्य मात्र इतना था कि गुरुजी तुम्हें सही रास्ता दिखा दे। अब मान लो तुम इनका नाम जान चुके हो, इनसे दूरी तो बना लोगे, लेकिन अभी तक जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी में बेड़ा गर्क करा है, उसे कैसे सही करना है? हनुमान जी महाराज के 2 उपाय बता रहे हैं, लिख कर रख लेना। तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। सबसे पहले नंबर पर तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बूंदी के लड्डू लेने हैं, और बूंदी के लड्डू लेकर के मंगलवार दिन हनुमान जी के मंदिर जाना है। ये बूंदी के लड्डू का तुम्हें भोग लगाना है, लेकिन लड्डू के ऊपर तुलसी के का एक पत्र जरूर रख देना। भोग लगाने के पश्चात उनसे प्रार्थना करनी है, और वो प्रसाद तुम्हें वही मंदिर परिसर में बांट देनी है। घर लेकर नहीं जानी है। तुम्हारा काम 100% हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। अब एक और उपाय हम तुम्हें बताने जा रहे हैं। अगर सुन लोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम्हें 11, 21, 51 या 108 तुलसी के पत्ते लेने हैं। तुलसी का पौधा हर भारतीय के घर में पाया जाता है। तुम्हें पत्ते अच्छी तरह से धो लेने हैं। कटे फटे पत्ते नहीं होने चाहिए, साफ सुथरे हरे पत्ते होने चाहिए। उसके ऊपर तुम्हें सिंदूर से प्रभु श्री राम का नाम लिखना है। अब इन पत्तों की माला बनानी है। एक धागे में इन्हें पिरोना है, और हनुमान जी के मंदिर जाकर राम नाम लेते हुए यह माला तुम्हें हनुमान जी महाराज को समर्पित कर देनी है। उनके पैरों का सिंदूर अपने मस्तक पर लगाना है। वहां बैठकर सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करना है। यह उपाय तुम हर मंगलवार को करना। तुम्हारी जिंदगी इतनी शानदार हो जाएगी कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अभी के लिए ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुम्हें हमेशा ऐसी वीडियो समय पर मिलती रहे। सभी दर्शकों को जय श्री राम।